जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। दोस्तों, यदि आप भी 2025 की अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा। सबसे पहले दोस्तों, रेलवे द्वारा आप आ जाए जम्मू तवी, क्योंकि यात्रा जम्मू से ही स्टार्ट होती है। हम लोग आ गए हैं जम्मू तवी स्टेशन और वो स्टेशन से उतरने वाले हैं। बाहर चलेंगे, RFI कार्ड बनवाएंगे और एक सिम भी लेना है जिससे बातचीत होती रहे। अभी चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। दोस्तों, स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको भगवती नगर कैंप जाना होगा, या फिर स्टेशन पे ही आप RFI कार्ड बनवा लें। स्टेशन के ठीक बगल में ही RFI कार्ड बनता है, तो चलिए RFI कार्ड बनवा लेते हैं। इधर बनेगा RFI कार्ड और ये हम लोगों ने सामान यहाँ रख दिया हुआ है और दुद्धू का मेडिकल नहीं मिल रहा है। मेडिकल की भी जरूरत है, यहाँ पे RFI कार्ड बनेगा। और ये देखिए अफरा तफरी नहीं है, भीड़ ज़्यादा है यहाँ पर और इधर सिम मिल रहा है। दोस्तों, RFI कार्ड बनवाने के लिए आपको चाहिए होगा रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन भी होता है। ऑफलाइन काउंटर पे भी बन जाता है। RFI कार्ड बनवाने के बाद चलिए एक सिम ले लेते हैं। मार्केट स्टेशन के पास की, यहाँ आप सारा सामान अपना खरीद सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत हो यात्रा के दौरान। दोस्तों, बात करें नेटवर्क की तो मोबाइल नेटवर्क सबसे अच्छा जियो और BSNL का रहने वाला है। और सिम लेने के बाद हम लोग चलते हैं भगवती नगर कैंप। तो चलिए चलते हैं भगवती नगर। दोस्तों, भगवती नगर में हम लोग खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, चारों तरफ लाइन। दोस्तों, सबसे पहले भगवती नगर कैंप पहुंचकर आपको ले लेनी है बस की टिकट, क्योंकि भीड़ हो जाती है ज़्यादा। उससे बचने के लिए सबसे पहले काम आप बस की टिकट ले लें। यहाँ से आप बस की टिकट ले सकते हैं और आराम से अपना सफ़र कर सकते हैं। सेमी डीलक्स 404 रुपये, सुपर डीलक्स 553 रुपये और AC वाली 840 रुपये की है। दोस्तों, कैंप पहुंचकर आप जो है आराम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बस अगले दिन सुबह 4 बजे प्रस्थान करेगी। यहाँ से आप लोग गद्दे ले सकते हैं, गद्दे की लाइन है। दोस्तों, आपको आराम करने के लिए AC का रूम भी मिल जाएगा और नॉन AC भी मिल जाएगा। AC का किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। दोस्तों, आप आराम कर सकते हैं। और हाँ, कैंप में भक्तों द्वारा बहुत ही अच्छे भंडारे का प्रबंध किया है, जो कि आप भंडारा भी खा सकते हैं। नाश्ता करने मतलब खाना खाने भंडारे में सभी लोग बैठ के खा रहे हैं एक साथ। बीड़ी, सिगरेट, मसाला ये सब बैन है पूरी तरह। और ज़्यादा अगर गैजेट्स ला रहे हो तो ध्यान से लाइएगा, क्योंकि उसको भी कई बार मना कर दे रहे हैं, काफ़ी समझाने के बाद एंट्री दे रहे हैं। और हम मेरे पास ट्रैकिंग स्टिक लाए थे जिससे, और उसको भी मना कर रहे थे कि नहीं ये नहीं जाएगी, लेकिन काफ़ी हमने उनको एक्सप्लेन किया, समझाया, तब जाके वो माने कि जाके ले जाओ। अच्छा, वहाँ का मौसम जो ऐसा है कि सुबह जब हम लोग ट्रेन से उतरे तो भयंकर पानी गिर रहा था, और उसके बाद अब देखिए कितनी चटक धूप है। मौसम कब परिवर्तन यहाँ हो जाए इसलिए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अपने ठंडी और गर्मी दोनों के कपड़े लाइए, कॉटन के भी लाइए और जैकेट वगैरह भी लाइए। दोस्तों, कैंप में या तो आप आराम कर सकते हैं या फिर बाहर निकलकर रंगारंग धार्मिक प्रोग्रामों का आप आनंद ले सकते हैं। रंगारंग प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पे और ये पब्लिक एंजॉय कर रही है भाई। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर आपको बस स्टैंड जाकर अपनी बस और अपनी सीट दोनों को ही खोजना होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और हम लोग सुबह 3 बजे उठ चुके हैं। अब जा रहे हैं अपनी बस पर बैठेंगे और पहलगाम के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों, ये है पहलगाम जाने वाली भीड़ और वो है बालटाल जाने वाली भीड़। दोस्तों, यात्रा करने के 2 मुख्य रास्ते हैं, एक है पहलगाम और एक है बालटाल। दोस्तों, पहलगाम यात्रा का बहुत ही प्राचीन रास्ता है, तो हमने लिया पहलगाम के रास्ता। ये पहला पड़ाव बस वालों ने दिया, यहाँ रोकी भी है, यहाँ भंडारा भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, बाथरूम और लाइटिंग करने की पूरी व्यवस्था है, फ्रेश होने की। और दोस्तों, यात्रा में बस को 2 ही पड़ाव पे रोका जाता है, जहां पर आपकी उचित भोजन की व्यवस्था होती है और भंडारे लगे हुए होते हैं। आप भंडारों का आनंद ले सकते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं।
ने सिक्योरिटी चेक पास कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे और अंदर की ओर। हाँ, सिक्योरिटी चेक करके हम लोग बाहर आए हुए हैं। दोस्तों सिक्योरिटी चेक करने के बाद में आपको बेस कैंप पे लेना होगा टेंट। टेंट का किराया लगभग 700 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। आपको एक रात वहाँ रुकना होगा और आप व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं क्योंकि भंडारे हर जगह मौजूद हैं। यात्रा शुरू होगी कल सुबह, तो चलिए आराम करते हैं। सुंदरता फूट के भरी हुई है यहाँ पे, दिल खुश हो गया भाई। पहलगाम नाम है यार भाई, जैसा नाम है वैसा ही दृश्य है यहाँ पर। दोस्तों अगले दिन सुबह जल्दी उठकर टैक्सी द्वारा हम लोगों को पहुंचना होगा चंदनवाड़ी। तो दोस्तों हम लोग चंदनवाड़ी आ चुके हैं और उसके बाद अभी आपको दिखाते हैं क्या हुआ है। तो को आने लगी हैं उल्टियाँ, इनको पानी चाहिए। पैसा इनके बैग में बोतल डालो और इनकी हो गई हालत खराब। ये करने लगे हैं मोए मोए। क्या दोस्तों, बुजुर्गों को 40 से 45 साल, 45 के प्लस वाले जितने भी लोग आ रहे हैं तो अपना थोड़ा हेल्थ चेकअप अच्छे से करा के ही आएँ। तो ये है इस तरह का कुछ माहौल, चारों तरफ है कार और हम लोग अभी करेंगे एंट्री, सामान चेक करवाएंगे। एंट्री पॉइंट, यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, फिर चढ़ाई हम लोग की स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों हम लोग चंदनवाड़ी के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ लगा है बेहतरीन भंडारा, अब इसके अंदर चलते हैं। चंदनवाड़ी के अंदर आते ही आपको एक से एक विशाल भंडारे मिलेंगे और भंडारे में हम लोगों ने ले ली है चाय। सभी लोग चाय का ले रहे हैं आनंद। चंदनवाड़ी आकर दोस्तों आप जैसे ही अंदर आएंगे आपको घोड़े मिल जाएंगे। यह जगह घोड़े के लिए, यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे। इधर से चढ़कर और हम लोग आ गए पिस्सू टॉप पे। तो पिस्सू टॉप आते ही आपको मिलेंगे ढेर सारे भंडारे। श्री शिव शक्ति सेवादार दिल्ली रजिस्ट्रेशन करोल बाग और भोले के दीवाने। और ये शेषनाग से या बाबा अमरनाथ की तरफ से वापस जा रहे हैं नीचे को, इनके लिए पालकी की गई है। तो दोस्तों ये यात्रा इतनी आसान नहीं है। दोस्तों पिस्सू टॉप के बाद आपको मिलेगा शेषनाग। दोस्तों यात्रा काफ़ी दुर्गम है, इसको कृपया धीरे धीरे और आराम से रुक रुक कर ही यात्रा को पूर्ण करें। दोस्तों कुछ कमजोर है, शेषनाग है ना, और एल्टीट्यूड 12,800 फीट हम लोग आ चुके हैं। और ये है शेषनाग झील और ये है शेषनाग का फन। दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं शेषनाग टॉप और सामने दिख रहा है गेट, ये है सामने गेट। दोस्तों शेषनाग बेस कैंप पहुंचने पे करना होगा आपको आराम, क्योंकि सारा दिन चलकर हो चुकी होगी शाम। दोस्तों चेकिंग करा के हम लोग आ गए अंदर। तो दोस्तों ये है शेषनाग का पड़ाव, बेस कैंप। टेंट लगे हुए हैं चारों तरफ, आप देख सकते हैं। हम लोग ने फिलहाल टेंट ले लिया है। टेंट है ऐसा 7:59 और अभी यहाँ पर सूर्य डूबा नहीं है, टोटल उजेला है। आप देख रहे होंगे कैमरे में सारी रोशनी दिख रही होगी। दोस्तों बेस कैंप में रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह जल्दी ही यात्रा शुरू कर देनी है। और हाँ दोस्तों, अपने पास एक पानी की बोतल अवश्य रखें। पानी केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पानी आप घुट घुट भर पीते रहेंगे सारे रास्ते में तो आपको वॉमिटिंग और उल्काई टाइप की कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं बाहर का नज़ारा। हम लोग अब गणेश ट्रैप की ओर चल रहे हैं। अब हम लोग चले वहाँ से पंचतरणी हो चुकी है और हम लोग उठ चुके हैं और अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। दोस्तों शेषनाग पे रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह हम लोग चलेंगे गणेश टॉप के लिए। दोस्तों रास्ते में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे भंडारे मिलेंगे, आप भंडारों का आनंद लीजिए और यात्रा शुरू करिए। तो दोस्तों जैसे ही शेषनाग आप क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद आपको बहुत सारे घोड़े वाले मिलेंगे घोड़े करने के लिए। आप चाहे तो घोड़े ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह घोड़े ही घोड़े मिलेंगे। शर्म तो आता ही नहीं है। दोस्तों यात्रा के दौरान कभी भी आप चलने में असमर्थ हो सकते हैं, तो आप घोड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों शेषनाग से थोड़ा ही दूर हम लोग आए हुए हैं और हम लोग की हालत हो गई है ख़राब।
क्योंकि यहाँ पे एक तो 13,000 फीट की ऊंचाई पे हैं हम लोग और थोड़ा से ही चल रहे हैं, सांस फूल रही है, इसलिए हम लोग रुक रुक के चल रहे हैं आराम से। हमारे 6 साथी आगे चले गए हैं, हम 2 आराम से चल रहे हैं। और यहाँ पे इतना ही ठंड है अभी भी जिसका कोई जवाब नहीं है। हवा तेज है, हवा बहुत तेज़ है। चढ़ाई कुछ यूँ है। दोस्तों यात्रा के दौरान आपको सबसे हाईएस्ट पॉइंट MG टॉप भी मिलेगा। यहाँ पर अक्सर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर कम ही रुके, वही आपके लिए अच्छा होगा। आ चुके हैं MG टॉप और फिलहाल MG टॉप में जाहिर नहीं की है। बहुत से लोग, शब्दों को अपने मुंह बहुत से सारे लोग हो गए हैं बेहाल। कुछ लोग तो आते ही लेट गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है और ये भाई साहब लेटे हुए हैं, बेसुध हो गए। यहाँ आदमी आते आते बेसुध हो ही जाता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है यहाँ पे। दोस्तों MG टॉप पार करने के बाद आपको दुनिया का बिगेस्ट भंडारा मिलेगा। तो दोस्तों जब आप MG टॉप आएंगे ना तो आपको एक ही बहुत ही बेहतरीन भंडारा देखने को मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं। गज्जा का भंडारा है एक नंबर, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जो यहाँ ना मिलती हो। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं पंचतरणी में और ले लिया है टेंट और हम लोगों ने टेंट में विश्राम करना शुरू कर दिया है। तो ये है दोस्तों पंचतरणी का बेस कैंप। दोस्तों पंचतरणी यात्रा का आखिरी पड़ाव है, इसके बाद सीधे गुफा के दर्शन होंगे। जय महादेव। और हम लोग अभी बेस कैंप से उठ चुके हैं फ्रेश होके। अब चलेंगे बाबा बर्फानी की गुफा तक और सुबह काफ़ी ठंडी है। अपना कैंप जिसमें हम लोग लेटे थे। ये रास्ता अभी आगे जाके बालटाल से जो रास्ता आ रहा है वहाँ पर भी मिलेगा, फिर दोनों यात्री एक साथ हो जाएंगे। और ये दोस्तों बालटाल वाला रास्ता है। अभी आगे हम लोग सब लोग एक ही जगह मिल जाएंगे, उसे संगम टॉप कहते हैं सब। ये बालटाल वाले घोड़े से जो आ रहे हैं वो सब इसी में मिल रहे हैं एक साथ। दोस्तों गुफा के पास पहुंचने पर आप अमरावती नदी में आप स्नान कर सकते हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं। ठंडे ठंडे पानी में नहा चुके हैं और नहाने के बाद आलम यह है कि सारी थकावट दूर हो चुकी है और काफ़ी आनंद आ रहा है। अब कपड़े पहनेंगे और बैग जमा करेंगे और फिर सीधे बाबा की लाइन में लगेंगे, फिर दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। जय बाबा बर्फानी। आइयो बाबा अमरनाथ हम लोग पहुंच चुके हैं और आज हम लोग करेंगे दर्शन। और आज है बाबा का पहला सोमवार और अपनी किस्मत है जोरदार। क्यों भाई? बिल्कुल। और चलिए चलते हैं बाबा के दर्शन करने। यहाँ बैठे हैं महादेव। दोस्तों स्नान करने के बाद में यदि आप यात्रा अकेले कर रहे हैं तो आपको वहाँ लॉकर मिल जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप ग्रुप में कर रहे हैं तो आधे जो है दर्शन पहले कर लें और आधे बाद में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉकर रूम में आपको मिलने वाली है काफ़ी सारी भीड़। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।